छोड़ क्यों रहे उनको, छोड़ क्यों रहे उनको? अरे गाड़ी तो चेक करो, क्या गाड़ी में पीछे कहाँ चेक कर दिया आपने? गाड़ी तो खोलो एक बार, क्या गाड़ी में पीछे? एविडेंस हैम्पर करोगे आप, एविडेंस हैम्पर करोगे? नहीं एविडेंस हैम्पर करोगे, पैसे बढ़ रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं। पुलिस वाले का पुलिस वाले से लड़ रहा है, नहीं देगा, झूठ बोल रहा पुलिस वाला मिले हुए हैं, बांटे जा रहे हैं और सूट बांटे जा रहे हैं। उमंग बजाज की गाड़ी है ये, और उसके रिश्तेदार बैठे हुए हैं उमंग बजाज के में। आप देखो कितनी पुलिस 1 नंबर 2 पे पकड़ी गई है ये गाड़ी। सूट देके लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में कल वोटिंग का दिन है, वोट डाले जाएंगे। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार रहेगी, किसकी सरकार जाएगी, ये अपने आप में कल तय होगा। लेकिन उससे पहले जो रातें होती हैं उनको कयामत की रात का नाम दिया जाता है, और इन कयामत की रातों में बहुत कुछ इधर से उधर, उधर से इधर बहुत कुछ किया जाता है। और दिल्ली में आपको पता ही है कि किस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने ऐसा लगता है कि सब कुछ अपना झोंक दिया है। दिल्ली में कहां कहां क्या क्या पकड़ा गया, कहां कहां पर हंगामा मचा, कहां कहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको दिखाता हूं। और ये अपने आप में बड़ी अजीब बात होगी कि मुख्यमंत्री चुनाव से ठीक पहले रात को मुख्यमंत्री जाकर के पुलिस से गुहार लगा रहा है, और रात को 1 बजे, 12 बजे, 10 बजे ट्वीट किए जा रहे हैं कि फला जगह पर फला नेता का बेटा पकड़ा गया है, फला जगह पर फला नेता का भतीजा पकड़ा गया है, फला जगह पर गाड़ी पकड़ी गई है जहां पर साड़ी बांटी जा रही है, फला जगह पर गाड़ी पकड़ी गई है जहां पर पैसे बांटे जा रहे हैं, इस तरह के आरोपों के साथ में। और इसके साथ साथ इसी खबर में आपको दिखाने वाला हूं, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, उनका एक ऑडियो वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, और जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 2-2.5 करोड़ रुपए भेजा गया था या भेजना था जो झुग्गियों में बांटना था। बहुत बुरी बुरी बात कह रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं। हालांकि उस वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन उस वीडियो पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक एक करके कुछ ट्वीट्स दिखाता हूं जो आतिशी ने किए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी, उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मनीष बिधूड़ी जी, जो रमेश बिधूड़ी के भतीजे हैं। रमेश बिधूड़ी आपको पता है भाजपा के पूर्व सांसद थे, संसद में खड़े होकर के कहते हैं मुल्ले कटवे भड़वे, इस तरह की बात करते हैं। उनको भाजपा ने अब विधानसभा का टिकट दे दिया है, और उनके भतीजे बता रही हैं ये कालका जी के वोटर ना होते हुए भी कालका जी में घूम रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन कार्रवाई करेगा। और बाकायदा उनकी फोटो, और फोटो के नीचे जो है वो जीपीएस मैप कैमरा के जरिए जो है वो लोकेशन भी भेजी गई है। तो बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग का बिल्कुल साफ साफ निर्देश है, अगर आप किसी विधानसभा के वोटर नहीं हैं तो रात को आप उस विधानसभा में नहीं रह सकते। इनफैक्ट दिन में भी अगर आप चाहें तो उसकी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि आप यहां के वोटर नहीं हैं, फिर भी आप क्यों घूम रहे हैं। लेकिन रात में 12-1 बजे कैसे जो घूम रहे हैं, या देर रात कैसे घूम रही है, अपने आप में सवाल। इसके साथ में एक और ट्वीट किया उन्होंने कि रमेश बिधूड़ी जी का एक और परिवार का सदस्य सुशांत बिधूड़ी, जो तुगलकाबाद का रहने वाला है, कालका जी की झुग्गियों में घूम रहा है। पुलिस वहां पर मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। रमेश बिधूड़ी जी परिवार का एक और भतीजा, और इसका नाम है अनुज बिधूड़ी सेठी, जो आचार संहिता का उल्लंघन है और ये कालका जी में घूमता हुआ पाया गया है। इसके साथ में भी वही जीपीएस कैमरा सेटिंग के जरिए फोटो और लोकेशन दोनों भेजा है। अब उसके बाद में आतिशी वहां पर पहुंच गई। आतिशी ने क्या कुछ कहा वहां पर, वो कुछ देर बाद में मैं आपको सुनवाता हूं। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा के उम्मीदवार पर पैसे बांटने का, साड़ी बांटने का आरोप लग रहा है, और पुलिस के साथ में कैसी नोकझोंक वहां पर हो रही है। ये तो पुलिस वाले हटाने में लगा। भाई साहब क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ चल रहे? नहीं कहाँ चल रहे? नहीं एविडेंस हैम्पर करोगे आप, एविडेंस हैम्पर करोगे? नहीं एविडेंस हैम्पर करोगे, पैसे बढ़ रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं। चलो नहीं ये क्या तरीका है? हम क्या कर रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं? नहीं हम देखिए कैसे, ये देखिए सर कैसे आता भाई कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये देखिए कैसे
सेंटर यहाँ से होना चाहिए ना सर। कुछ नहीं बांटे जा रहे हैं पैसे और सूट बांटे जा रहे हैं। उमंग बजाज की गाड़ी है ये और इसके रिश्तेदार बैठे हुए हैं उमंग बजाज के इसमें। आप देखो कितनी कुल्लू गेट नंबर 2 पे पकड़ी गई है ये गाड़ी। 8-9 बज चुके हैं। पूरा निकालो पूरा। पैसे की आप इधर आए। ये लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, पैसे और सूट देके लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। वाकई अपने आप में सोचने वाली बात है कि चुनाव आयोग जिसका हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, केंद्र शासित छोटा सा प्रदेश है, 70 विधानसभा की सीटें। अगर वहां पर भी इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है और तुरंत अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो फिर क्या ही कहा जाए। आतिशी ने एक और वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पुलिस वालों ने अभी तक तुगलकाबाद गांव वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया है, पर एक लोकल लड़का जो वीडियो बना रहा था उसको बर्बरता से मारते हुए पुलिस पकड़ करके ले गई है। अब उस वीडियो बनाने वाले को थाने के अंदर पीटा जा रहा है। पुलिस के गुंडाराज का खुला खेल। छोड़ क्यों रहे उनको? छोड़ क्यों रहे उनको? अरे गाड़ी चेक करो क्या है गाड़ी में पीछे? कहाँ चेक कर दिया आपने? गाड़ी तो खोलो पर क्या गाड़ी में पीछे? आप क्यों छोड़ रहे हो? अरे गाड़ी चेक कर लो, उनकी गाड़ी में क्या है? अरे गाड़ी में चेक तो करो क्या है गाड़ी में? डिक्की खुलवाओ, खुलवाओ डिक्की खुलवाओ ना। डिग्गी तो तूने यार मोबाइल क्यों फेंका? पुलिस वाले ने नहीं फेंका, इसलिए पुलिस वाले का मोबाइल फेंका। ये पुलिस वाले से लड़ रहा है। नहीं फेंका, झूठ बोल रहा पुलिस वाला। ये पुलिस वाले मिले हुए हैं, पुलिस वाले मिले हुए हैं। भाई यार ये क्या नया वसूली हुई है? हुआ क्या ये नहीं वसूली भाई? और इसके बाद में आतिशी खुद से ग्राउंड पर जाती हैं और वहां जाकर के उन्होंने पुलिस के ऊपर, रमेश बिधूड़ी पर बड़े सनसनीखेज गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं यहाँ पे गिरिनगर में खड़ी हूँ। बगल में गिरिनगर का गुरुद्वारा है। थोड़ी देर पहले मेरे कार्यकर्ता का फ़ोन आया कि रमेश बिधूड़ी जी के टीम के कुछ लोग जो कालका जी के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ पे के जुग्गी वालों को धमका रहे हैं। मैं उस समय अपने चुनाव कार्यालय में ही थी। हमारे कई सारे और लोकल कार्यकर्ता भी हमारे साथ में थे। हम तुरंत लोकेशन पर आए और यहाँ पर हमें श्री मनीष बिधूड़ी जी मिले, जिनकी टाइम स्टैम्प्ड GPS मार्क्ड फ़ोटो हमने ली। मुझे फिर पता चला कि मनीष बिधूड़ी रमेश बिधूड़ी जी के बेटे हैं। वो तुगलकाबाद गांव में रहने वाले हैं। साइलेंस पीरियड में इनको कालका जी में होने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसके बाद भी मेरे सामने भी इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करी, उल्टी सीधी भाषा यूज़ करी। हमने उस पर कुछ नहीं कहा और इलेक्शन कमीशन को, SHO को, सबको इन्फॉर्म किया है। पुलिस आके अभी मनीष बिधूड़ी जी को थाने लेके गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रशासन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा और अमित शाह जी के कहने पे नहीं, लोकतंत्र के अनुसार चलेगा और कालका जी के बाहर वालों को कालका जी एंटर नहीं करने देगा। एक मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं, वीडियो और ऑडियो इसलिए आपको नहीं सुना रहा हूं क्योंकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ये आप एक स्क्रीनशॉट देखिए। बताया जा रहा है कि यह मदन लाल खुराना, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हरीश खुराना का ऑडियो वीडियो है और इस वीडियो को मैंने देखा है, जिसमें वो सुनाई दे रहे हैं ये कहते हुए कि 2.5 करोड़ रुपए, 2-2.5 करोड़ रुपए जो झुग्गियों में बांटना था, मुझे उम्मीद थी, वो पैसा कहां है। उसके साथ में वो भाजपा की सांसद को गाली दे रहे हैं, भाजपा के कई स्थानीय नेताओं को, उनको गाली देने का काम कर रहे हैं। हालांकि चुनाव में अब इस तरह से जो वीडियो निकल करके सामने आती है, उसमें चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए और चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि भाई ये वीडियो एडिटेड है या फर्जी है। और बड़ी बात यह है कि अगर ये काम तुरंत नहीं होता है तो इसका चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो दोनों तरीके से रिएक्ट हो जाता है। फिर बाद में चाहे आप उसको बताइए कि नहीं ये सही वीडियो थी या गलत वीडियो थी, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और आजकल जितनी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप तुरंत भी बता सकते हैं और हम कोई अथॉरिटी नहीं है इस बात को लेकर के कि हम इस बात को पुष्टि कर दें कि हाँ ये सही वीडियो है गलत वीडियो है। लेकिन इस वीडियो के अंदर ये दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है
कि भाजपा के नेता मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना गालियां देने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पैसा आना था, पैसा नहीं दिया गया, और जो है और भी बहुत सारी बातें, लड़कियों की, शराब की, बहुत सारी बातें जो कही जा रही है। मैं वो सारी बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी वीडियो की पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन इस पर जो पूरी रात हंगामा मचा कालकाजी विधानसभा के अंदर, इस पर रमेश बिधूड़ी का बयान आया, और रमेश बिधूड़ी ने ट्वीट किया एक लंबा चौड़ा, और उसमें क्या कह रहे जरा देखिए। आतिशी जी, हार की बौखलाहट में केजरीवाल की तरह कुछ भी मत कहिए, स्वार्थ में संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार न करें। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है और छोटा बेटा मैकेनिकल इंजीनियर जो विदेश में एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। अब देख लीजिए, यहां पर आपको लगाया हुआ झंडा डंडा उठाने के लिए, आपको लगाया हुआ यहां पर धर्म की रक्षा, ये करना वो करना, फला 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 फला, और इनके दोनों बेटे ये कह रहे हैं कि एक दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है और दूसरा बेटा विदेश में, अब विदेश में कौन से देश में ये भी नहीं लिखा, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर है और वाइस प्रेसिडेंट है वहां पर, और फिलहाल वहीं पर है। लेकिन दूसरा बेटा तो दिल्ली में ही है ना, ये बात तो ये भी मान रहे हैं। हार की बौखलाहट में अपना संयम ना खोएं और लोकतंत्र में भरोसा रखें। कुछ दिन पहले आप लाइव आई थी, कई फोटो दिखा करके मनीष बिधूड़ी बोल रही थी, आज किसी और को मनीष बिधूड़ी बता रही है। चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया है, अब जनता को निर्णय लेने दो। जय कालका मां, जय श्री राम। धर्म का तड़का जो है वो लगाए बगैर ऐसा लगता है कि भाजपा के नेताओं का काम नहीं चलता। कायदे से इन्होंने पूरी बात नहीं बताई, ये अपने बेटे का फोटो जारी कर देते, ये कह देते कि मेरा ये बेटा है और मेरा ये बेटा अभी मेरे साथ में यहां बैठा हुआ है, क्योंकि एक बेटे के बारे में तो इन्होंने लोकेशन साफ कर दी कि वो विदेश में है। चलिए, सही बात है। दूसरा बेटा जिसको आप हाईकोर्ट का वकील बता रहे हैं, उस बेटे की लोकेशन, उस बेटे की फोटो वगैरह साफ कर देते। और मैंने बाकायदा भाजपा के हैंडल पर जाकर के देखा, आम आदमी पार्टी के हैंडल पर इस तरह की ढेरों शिकायतें हैं, लेकिन भाजपा के हैंडल पर इस तरह की शिकायतें नहीं है। पटपरगंज के अंदर कांग्रेस के नेता अनिल चौधरी, पूर्व अध्यक्ष, वो भी भाजपा के उम्मीदवार नेगी पर जो है वो आरोप लगा रहे कि वो शराब और पैसा बांट रहे। तो ये भाजपा को कभी कोई दिक्कत क्यों नहीं होती है, भाजपा शिकायत क्यों नहीं करती है? और मत भूलिए कि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। अब जो चुनाव चल रहे तो चुनाव आयोग के अधीन चली गई है, लेकिन जिस तरीके से ये आलम दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद में कहा कि हमारी 55 सीट आएंगी और अगर जोर लग गया तो 60 सीटें भी हो सकती हैं। आज 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। पूरे दिल्ली में मैं घूमा और जितना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, मैं दिल्ली के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कई लोग कई बार मेरे से पूछ चुके, इंटरव्यू में भी और इधर उधर भी, कि केजरीवाल जी कितनी सीट आ रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी मां बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। मैं अपनी सारी दिल्ली की मां बहनों को आज इस टीवी चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, अपने अपने घर में बैठ के अपने अपने मर्दों को, अपने अपने बेटों को, पति को, पिताजी को, भाई को, सबको समझाना, बीजेपी में कुछ नहीं रखा, बीजेपी अमीरों की पार्टी है, काम तो केजरीवाल ही आएगा। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई दिल्ली का चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो रहा है, या दिल्ली के चुनाव में बहुत बड़े लेवल पर गुंडागर्दी, पैसा, शराब और दुनिया भर की जो है चीजों को इस्तेमाल करके और जनमत को खंडित करने का प्रयास हो रहा है, जनमत को हाईजैक करने का प्रयास हो रहा है। सवाल ये है, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।